हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जेई मेंस 2021 में डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उन सबको। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 का वीडियो डाल रखा है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर रखे हैं एंड जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस पार्ट में हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। इस वीडियो का फ़ायदा तभी होगा जब सारे क्वेश्चन को तुम खुद से पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप होगा तब तुम्हारा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लाइन ऑफ थिंकिंग। क्या तुम सोच रहे हो, किस तरीके से तुम प्रोसीड करने वाले हो, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर रहेगी ना तो क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा। चलो देखते हैं। बोला एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो एंड उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा उसके लिए ये गिवन है। देन अगर फंक्शन आ गया तो ये पूछा गया है भाई। मतलब सिंपल सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। चलो देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अभी तो रैंडम फॉर्म में गिवन है, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए y अपॉन एक्स भी दे रखा है। y अपॉन एक्स देख के बच्चे सोचते हैं होमोजीनियस इक्वेशन है, लेकिन यहाँ तो होमोजीनियस टाइप का कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि e टू दी पावर x है एंड रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, उसको y अपॉन एक्स कैसे बनाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही देख लो। इस डी वाई को उस साइड लेके गया एंड डी एक्स से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया ई टू द पावर एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई बाय एक्स। है कि नहीं? क्या तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ये कौन सा फॉर्म है? मुझे तो दिखने लगा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। ये पूरा का पूरा y के साथ चला जाएगा और x वाला अकेला x इंटू ई की पावर x रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। y अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। बस ये इंटीग्रेट करना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे सबको आता है मेरे हिसाब से, अगर नहीं आता है तो सोचो। इस 1 माइनस वाई स्क्वायर को कुछ भी पी स्क्वायर ले लो तो माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू 2p डी पी आ जाएगा, 2 कट जाएगा। y डी वाई तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, p डी पी विथ नेगेटिव साइन एंड नीचे पी स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। पी स्क्वायर लेने से फ़ायदा होता है ना, p अगर ले लेता मैं तो भी काम चल जाता लेकिन उससे रूट रह जाता। पी स्क्वायर ले तो देखो रूट खत्म हो गया, अब p से p कैंसिल आउट हो गया तो ये पूरा इंटीग्रेशन आ गया माइनस p। माइनस p का मतलब होता है माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस साइड का इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अरे यार बाय पार्ट्स लगा दो, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, है ना। जिसका इंटीग्रेशन करना इजी होता है उसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं, आइलेट रूल भी फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर से उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर x ही आ जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो गया। इसका मतलब रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट निकालने के लिए उन्होंने एक वैल्यू दे रखी है सी, वाई एक्स को 1 डालोगे तो वाई भी -1 आएगा। ये दोनों उधर पुट करो, सी आ जाएगा, सी आ गया तो वाई ऑफ 3 पुट करना है, मतलब एक्स की वैल्यू 3 पुट करके वाई की वैल्यू कितनी आएगी निकालना है, उसका होल स्क्वायर कर देने का आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे। फिर से एक क्वेश्चन आ गया एंड यहाँ पे क्लियरली यार वेरिएबल सेपरेबल है। कैसे है? सिर्फ x का टर्म है, सिर्फ x का टर्म है डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब हो गया कॉस के अंदर 1/2 कॉस इनवर्स, इसके अंदर ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंदर ई की पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। मतलब ये हमें इंटीग्रेट करना है। मतलब इस क्वेश्चन में बस यहाँ फंसा है कि भाई तुम्हें इंटीग्रेट करने आता है या नहीं। अच्छा, इंटीग्रेट करने का जो फंक्शन आ जाएगा, अगर वो फंक्शन इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस को एट वाई इज इक्वल टू -1, मतलब वो जो कोऑर्डिनेट है -1 कामा 0 कामा -1 है, मतलब x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है -1। इससे तुम्हारा वो जो कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट आ जाएगा। देन उन्होंने क्या पूछा है, वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व विथ x एक्सिस, मतलब y को 0 रख के x कितना आएगा वो देखना है, उसके बाद ई की पावर अल्फा की वैल्यू निकालनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये भी तो यार। बस तुम्हें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की सोचेंगे हम लोग तो क्या तुम्हें दिख रहा है? देखो सबसे पहले तो यार मुझे कॉस के अंदर बहुत बड़ा कचड़ा दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरा का पूरा कचड़ा को ही कुछ पी मान लेता हूँ। इससे तुम्हें दिख रहा है क्या, कॉस इनवर्स ई की पावर -x 2p बन गया।
यहाँ से कैन यू सी कॉस 2p की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स आ गई। इसका मतलब e की पावर x का वैल्यू कितना आ गया, सेक 2p। इसका मतलब e की पावर 2x का वैल्यू कितना आ गया, e की पावर 2x का वैल्यू बताओ। तो तुम बोलोगे सर e की पावर 2x का जो वैल्यू है ना वो आ गया अपना सेक स्क्वायर 2p। ओके, अब जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो तो हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थोड़ा सा फंस सकते हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, तो ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर लेट से e की पावर x को हमने सेक 2p माना है तो e की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता है, e की पावर x इंटू डी एक्स। सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक 10, तो सेक 2p इंटू tan 2p इंटू 2dp। ओके, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा कॉस, एंड ये तो पूरा का पूरा हमने p माना है तो वो लिखा हुआ है एक्चुअल में, देखो इंटीग्रेशन कॉस p। ठीक है, नीचे वाला देखो सिंप्लीफाई हो चुका है, सेक स्क्वायर माइनस वन, सेक स्क्वायर माइनस वन होता है tan स्क्वायर, है ना। tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नहीं ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये तो tan स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा tan 2p। ओके, अब dx की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट होगी, dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी 2 इंटू सेक 2p tan 2p डिवाइड बाई e की पावर x इज सेक 2p dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dy, तो y प्लस सी आ चुका है। अब तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये बहुत ही सिंपल हो चुका है, सेक 2p गया, tan 2p गया, ये कितना बन गया 2 इंटू इंटीग्रेशन कॉस p dp इज इक्वल टू वाई प्लस सी। कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन p इज इक्वल टू वाई प्लस सी, इधर सी लिख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट। अच्छा, p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो यू हैव गॉट y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन p के जगह जो कचड़ा था ना वो पूरा रख दिया, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। नाउ दे हैव गिवन कि जब x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, x 0 डाल दो y -1 डाल दो, x 0 डालोगे ये 1 हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी 0, साइन 0 0 हो जाएगा, y -1 है तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी, c की वैल्यू -1 आ गई तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आ गया। अब उन्होंने बोला है कि x एक्सिस को किधर इंटरसेक्ट करता है, तो y को 0 करो, इसको सॉल्व करो, बेसिकली साइन 1/2 इंटू कॉस इनवर्स e की पावर माइनस एक्स कितना आ जाएगा 1/2, तो हो गया ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो बस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6, तो यहाँ से कॉस इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू π/3, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस π/3, कॉस π/3 कितना हो जाएगा 1/2, तो उन्होंने e की पावर x पूछा है तो वो हो जाएगा 2, आंसर आ गया। अगला सवाल, लेट y(x) बी द सॉल्यूशन, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस बार थोड़ा हटके दिया हुआ है, इस बार तुम क्या है ना वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाओगे, देखो तुम्हें दिख रहा होगा। अच्छा, इतना डायरेक्टली कैसे दिख जाता है सर कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाओगे, भाई ये तो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, रूट के अंदर फंसा हुआ है ना x²y², रूट के अंदर अगर x²y² फंसा हो तो x एंड y को तो अलग कर ही नहीं पाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल नहीं सोचेंगे। अच्छा, रूट के अंदर x²y² फंसा हुआ है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं सोच पाएंगे, ठीक है, तो होमोजीनियस सोच सकते हैं क्या, होमोजीनियस है क्या, शायद है शायद नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है क्या पता चल रहा है यहाँ से, मुझे ना ये चीज़ बहुत देखा देखा लग रहा है। देखो कितनी बार ना हम लोग एक फॉर्म पढ़ाते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल करके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है, कुछ चीज़ें ऐसे फॉर्म में लिखे रहेगी जो किसी ना किसी चीज़ का डिफरेंशियल होगा,
तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है। कैसे कैसे कैसे? मुझे पता है वाई अपॉन एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आएगा। अच्छा, तो हो गया, ये क्या बन गया? डी ऑफ वाई बाई एक्स। अच्छा, इसको कैसे बनाओगे अब डी ऑफ वाई बाई एक्स? मुझे दिख रहा है एक एक्स को अंदर ले जाऊंगा तो वाई बाई एक्स क्रिएट होगा, एक एक्स को बाहर रख देता हूँ, एक एक्स को अंदर ले जाऊंगा तो 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। अब हो गया भैया, अब क्या? अब तो हो गया, डी ऑफ वाई बाई एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा, तो इसको एक तरीके से डी पी बाई रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर सोचो, तो ये तो साइन इनवर्स पी के जैसा है, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू इधर से एल एन एक्स प्लस सी। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। क्या बोला है? एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई जीरो, एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई जीरो, साइन इनवर्स जीरो जीरो आ जाएगा, एक्स इज जीरो, सी की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब y अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एल एन एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? x इंटू साइन एल एन एक्स। अब जो पूछा है कर दो यार। अब पूछा है इस के बीच में एरिया निकालो, इसके बीच में एरिया निकाल लो, बस इंटीग्रेट कर दो एरिया निकालने के लिए उसके बीच में। कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो भाई इंटीग्रेट हो जाएगा, बाई पार्ट्स लगा दो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, इंटीग्रेट हो जाएगा मस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस दैट सेटिस्फाइज द डिफरेंस। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, थोड़ा बहुत हेरा फेरी करते हैं यार, इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक्स वाई एंड एक्स को कॉमन ले ले अगर, तो बनेगा y प्लस 1 एंड माइनस माइनस कॉमन ले तो y प्लस 1। हो गया, ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। अब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी भी अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो भाई जाके पढ़ लो चैप्टर को। ख़त्म हो गया कि नहीं बोलो? ख़त्म हुआ कि नहीं बोलो? अब इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा यार? सच बता रहा हूँ, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही आएगा? एल एन वाई प्लस 1 इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी निकाल लो। मतलब ये पूरा चैप्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक तरीके से मार्क्स तुम्हें देता है ना, मार्क्स तुम्हें देता है, तुम्हें लेने आना चाहिए बस। भाई जिसको लेने आता है ना मार्क्स, वो उठा लेता है ये सब चैप्टर से यार। थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि बहुत इंटीग्रेशन आता है तुम्हें तभी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें बनेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बेसिक इंटीग्रेशन मालूम है और ज़्यादा फॉर्म भी नहीं है, 3-4 फॉर्म याद रखते हैं, उसी से कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो यार, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? 2 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स, क्यों? y इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब c निकालने के लिए उन्होंने अलग चीज़ दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस दिस। इस बार एरिया गिवन है। अब ये जो कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच में एरिया है वो गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 पूछा है। ठीक है यार, इस बार एरिया मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो बस, है ना, इंटीग्रेट कर दो कि काम बन जाएगा। Let C1 be the curve obtained by the solution of the differential equation this, and C2 be the curve obtained by। दोनों से मुझे लग रहा है सर्कल आएगा, तभी एरिया इनक्लोज पूछा है बिटवीन C1 एंड C2। एंड ये यार बहुत सिंपल है, इसको क्या ही मैं सॉल्व करूँ, क्या बोलूँ? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy लिखा हुआ है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है? ये भाई होमोजीनियस है और ये भी दूसरा भी उसी का रिवर्स फॉर्म में है, तो ये भी होमोजीनियस होगा। एक करके दिखा देता हूँ, दूसरा तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। डी ओवर डी एक्स इंटू 2 इधर रखो,
एक्स वाई से डिवाइड कर दो तो वाई बाय एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय वाई बाय एक्स। वाई बाय एक्स को कुछ पी मान लो तो y इज इक्वल टू, चलो v मान लो, v अच्छा लगता है, y इज इक्वल टू वी एक्स बन गया। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स यू विल गेट v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ख़त्म। x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। So this is equal to v square minus 1 minus 2v square upon 2v is equal to x into dv upon dx. This is minus v square minus 1 upon 2v is equal to x into dv upon dx। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, शायद तुम्हें दिखना चाहिए। दिस इज इक्वल टू 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये वी स्क्वायर प्लस 1 को कुछ लेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, 2v डी वी इज इक्वल टू डी पी आ जाएगा, तो डी पी अपन पी हो जाएगा। तो एल एन वी स्क्वायर प्लस 1 आ गया इधर, उधर क्या आ गया माइनस एल एन एक्स प्लस सी। सी को इस बार एल एन सी लिख दो, आ जाएगा। दिख रहा है तुम्हें, एक सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। सर्कल का इक्वेशन आ गया, यहाँ से भी एक सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, दो सर्कल के बीच का एरिया इनक्लोज्ड कैसे निकालते हैं? दो सर्कल के बीच का एरिया इनक्लोज्ड निकालना है, ये वाला तो सिंपल है। देखो यहाँ भी बच्चे बहुत फंसते हैं। तुम्हें क्या करना है ना, दोनों सर्कल का रेडियस सेम आएगा, तो तुम्हें क्या करना है ना, ये वाला सेगमेंट का एरिया निकालना है। इस सेगमेंट को देखो, इस सर्कल का सेगमेंट है ये, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, डेट इज ये वाला जो भी सेक्टर है उसमें से दिस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो अपने आप ये वाला एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता है। एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया तो उसी का डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है यार बहुत, जी एडवांस में भी आया हुआ है बहुत। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जैसे ही मैंने बहुत बार बोला है न्यूटन लेबनिट्स, डिफ्रेंशिएट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स को कुछ देर के लिए डी वाई बाई डी एक्स ले, ई की पावर एक्स कॉमन ले ले, एंड एफ एक्स को वाई प्लस 1। ये तो वेरिएबल सेपरेबल है। डी वाई अपन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट दोनों साइड कर दो, एल एन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। लेट एफ एक्स, अब दिख रो एफ ऑफ 0 इज 0, नहीं एफ ऑफ 0 इज 1, ये 0 हो जाएगा। ये एफ ऑफ 0 मतलब एक्स को 0 डालेंगे तो वाई 1 आएगा, तो ये हो जाएगा एल एन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ गई, देखो एल एन 2 माइनस 1। अब क्या पूछा है? एफ एक्स पूछा है, एफ एक्स निकाल लो। हाँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखा गया है, जेईई मेंस में आते रहता है। वर्ड प्रॉब्लम टाइप, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। रेट ऑफ ग्रोथ इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब सम के इंटू एक्स। तो हो गया है, तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी, एल एन एक्स इज इक्वल टू सम के टी प्लस सी। अब दो वेरिएबल, दो अननोन है, के टी, के एंड सी। अब क्या बोला है? बैक्टीरिया काउंट इज 1000 एट इनिशियल टाइम टी इज इक्वल टू 0। मतलब जब टी इज इक्वल टू 0 था तो एक्स की वैल्यू 1000 थी। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1000 डालो तो एल एन 1000 इज इक्वल टू सी। तो एल एन एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस एल एन 1000 आ गया। ओके, नेक्स्ट बोला नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीज बाय 20%। 20% मतलब 1000 का 20% बढ़ेगा तो 1200 हो जाएगा।
है ना। 1000 का 20% 200 होता है, तो 1200 हो गया इन 2 आवर, जब टाइम 2 था। तो टी को 2 डालो, इधर ln 1200 कर दो, टाइम को 2 डाल दो, तो 2k प्लस ln 1000। तो यहाँ से 2k की वैल्यू आ जाएगी ln 1200 डिवाइड बाई 1000। k की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ln 12/10, दैट इज 6/5। k आ गया। देन इफ द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज दिस आफ्टर दिस, मतलब नाउ x की वैल्यू 2000 रख के t की वैल्यू निकाल लो। t की वैल्यू निकालोगे इस फॉर्म में कुछ आएगा, 6/5 तो में दिख भी गया है, वहाँ से क्या आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ये सब तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है यार। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी खोलोगे ना तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही सिंपल सा बना के दे दिया, dp/0.5 p - 450 इज इक्वल टू dt। अब जब p इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 था तो p की वैल्यू 850 थी। देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम 0, पॉपुलेशन 0 चाहिए, टाइम t चाहिए। ये इंटीग्रेशन करना है, ख़त्म। बस याद रखना है यहाँ पे ln लोगे ना तो मॉड ले लो, ठीक है, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x होता है। और इसमें लिमिट लगा दो 850 से 0, एंड उधर t आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा आंसर, देख लो। अगला सवाल, y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है भाई, x² इंटू डी वाई प्लस y - 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज dy/dx इज इक्वल टू -y/x² प्लस 1/x³। सो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दिख रहा है, y/x² इज इक्वल टू 1/x³। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं 50 बार सॉल्व करके बता चुका हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e की पावर इंटीग्रेशन 1/x² dx, ख़त्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा हो जाएगा बहुत ही आसानी से, 1/x³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, बस। लेट अस पासिंग थ्रू दिस मतलब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 2, यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा x गिवन बाय दिस, ठीक है, ये है ये y प्लस एक्स इंटू dy/dx इज इक्वल टू x का। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इस फॉर्म में जब गिवन हो ना डिफरेंशियल इक्वेशन तो कंफ्यूज मत करो खुद को। f(x) जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है सबको y लिख दो, जहाँ जहाँ f' लिखा हुआ है सबको dy/dx लिख दो, तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनता हुआ दिख जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनता हुआ दिख गया तो अब तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत ईजी है, देख लो मुझे दिख रहा है ये। फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, x से डिवाइड करो ना, y/x इज इक्वल टू x। ये तो बहुत सिंपल सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर 1/x dx, ln x मतलब x आ जाएगा इंटीग्रेटिंग y इंटू एक्स इज इक्वल टू x² का इंटीग्रेशन तो x³/3 प्लस खत्म। देख लो कौन सा ऑप्शन है। इफ द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx, ठीक है, 2x माइनस 10y³ इंटू dy इज इक्वल टू -y इंटू dx। सो you can see dy/dx will be equal to -y/2x minus 10y³। dy/dx निकाल कोई फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा है, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल हो नहीं रहा है, एग्जैक्ट फॉर्म में कुछ लिखा नहीं है, सॉरी
होमोजीनियस हो नहीं रहा है, एग्जैक्ट फॉर्म में कुछ लिखा नहीं है, तो बनेगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। एंड मैं बता दूं, मतलब जेई में अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है ना, 75% क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बन जाएगा, अगर इस चैप्टर का मैं बताऊं तो। ठीक है, तो एक बार डी एक्स बाई डी वाई निकाल के देख लेते हैं। डी एक्स बाई डी वाई निकालने से क्या फ़ायदा होगा ना, 10y³ माइनस 2x अपॉन वाई, ये माइनस को उधर हटा लिया है ना। अब शायद मुझे दिख गया कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन उल्टा वाला फॉर्म। याद करो, डी एक्स बाई डी वाई प्लस 2/y इंटू एक्स इज इक्वल टू 10y²। जहाँ x था वहाँ y हो गया। इसका मतलब इस बार जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो e की पावर इंटीग्रेशन 2/y dy आएगा, डेट इज़ e की पावर 2 ln y, डेट इज़ y² आएगा। तो आंसर आएगा इस बार x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 10y² इंटू y², 10 इंटू y टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन इंटू डी वाई, डेट इज 10 इंटू y टू द पावर 5/5 प्लस c। So you have got xy² is equal to 2y to the power 5 plus c। अब देख लो भैया, c निकालने के लिए दिया x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। लेट y इज इक्वल, फिर से वही डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, और क्या, y प्लस 1 इंटू 10² x dx। dx में तो एक और है y dx, तो प्लस y भी कर दो इंटू dx, सॉरी, इज इक्वल टू माइनस 10x इंटू डी वाई। तो मुझे लग रहा है फिर से इस बार डी वाई बाई डी एक्स निकालने से फ़ायदा होगा। डी वाई बाई डी एक्स मैं निकालता हूँ तो आ जाएगा y प्लस 1 इंटू 10x प्लस वाई अपॉन 10x विथ नेगेटिव साइन दोनों जगह। सो यू हैव गॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 10x का अपोजिट हो गया कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ गड़बड़ किया ना मैंने, यहाँ y वाले सारे टर्म को एक साथ ले जाओगे ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इधर से कॉट एक्स आ जाएगा प्लस 10x आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 10x, उधर मस्त रहेगा। अब हो गया e की पावर इंटीग्रेशन कॉट एक्स प्लस 10x dx, है ना। ln sin x हो जाएगा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन एंड 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln sec x। तो e की पावर ln sin x प्लस ln sec x, तो sin x इंटू sec x, डेट इज ये तो ln tan x बन गया, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा tan x आ गया, हो गया। सो y इंटू tan x माइनस tan² x का इंटीग्रेशन dx। tan² x का इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, कैसे कैसे कैसे, tan² x को लिख देंगे sec² x माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, sec² का इंटीग्रेशन आता है हमें tan x। लेट y इज इक्वल टू x विद द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें कहाँ भाई, डी वाई डी, हाँ डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है। e की पावर y को पहले हटा देते हैं डी वाई बाई डी एक्स के साथ, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू साइन एक्स प्लस e की पावर माइनस वाई, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है। एक बार को क्या करते हैं ना, e की पावर y को ही कुछ p ले लेते हैं, तो e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, तो इससे ये डी पी अपॉन डी एक्स बन गया माइनस 2 इंटू पी इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस² एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है ना, डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2 साइन एक्स विथ नेगेटिव साइन इंटू पी
इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2 साइन एक्स डी एक्स, तो यह जाएगा ई की पावर -2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस एक्स विद नेगेटिव साइन, तो ये बन गया ई की पावर 2 कॉस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, तो आंसर आ गया पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर 2 कॉस एक्स। पी जिसको भी लिया था वो अज्यूम कर लेंगे बाद में। इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर 2 कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कैसे इंटीग्रेट होगा? बहुत इजी है भाई। ई की पावर कॉस 2x है ना, तो ई की पावर 2 कॉस एक्स को कुछ भी ले लो, ख़त्म हो जाएगा। ई की पावर 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का 2 कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स विथ नेगेटिव साइन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वी। देखो ना, वही चीज़ लिखा हुआ है ना, वही चीज़ लिखा हुआ है, हो गया ना। कॉस स्क्वायर एक्स को खाली क्या लिखोगे देख लो, तो 2 कॉस एक्स इज एल एन वी, कॉस एक्स इज 1/2 इंटू एल एन वी का होल स्क्वायर का 1/4 डी वी। अब एल एन वी का होल स्क्वायर कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अरे यार इजी है, 1 मान के कर लो, बाय पार्ट्स लगाओ दो, ये सब क्लास इलस्ट्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन में एल एन आ जाए ना, एक 1 मान के डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दो, हो जाएगा, है ना। लेट y इज इक्वल टू दिस cosec स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस 2x dx। सब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है, बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम्हें कुछ कुछ कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में ले आओ। इधर क्या है? अच्छा वही मैं सोच रहा हूँ, इधर कुछ नहीं है। अच्छा ये इधर नीचे आ गया इसका टर्म, डी एक्स यहाँ भी है, वही तो मैं सोच रहा हूँ। डी एक्स से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो एक डी एक्स तो एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? तो गड़बड़ है यहाँ पे प्रिंटिंग में और कहीं नहीं, ठीक है।